Welcome to my end of the day chart analysis on 7th September 2022। तो आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो सबसे पहले चार्ट में आते हैं, चार्ट एनालिसिस पे आते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चार्ट प्रिपरेशन वीडियो नहीं देखा है आज के लिए तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि मैं हर एक दिन एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस एंड चार्ट प्रिपरेशन वीडियो लेके आता हूँ। कहाँ कहाँ आपको एंट्री एग्जिट लेना है, एज अ नोविसेस ट्रेडर ट्रेड नहीं करना है, एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो होता है मेरा, मैं चार्ट पे हर एक वो इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपको मार्क करना सिखाता हूँ जहाँ पे बायर्स और सेलर्स बैठे हुए ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। और मैं जो मार्केट में ट्रेड करता हूँ ओनली बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, बिकॉज प्राइस एक्शन इज़ द ओनली सिंपलेस्ट थिंग विच वर्क्स इन दिस मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दैट्स वाई आई ओनली चूज प्राइस एक्शन, राइट। सो सबसे पहले आते हैं आज का एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले निफ्टी का आप सीपीआर का एक पोजीशन देख के तो समझ गए होंगे कि मार्केट जो है नीचे ही रहेगा सीपीआर, क्योंकि पिछले दिन का सीपीआर का जो है पोजीशन जो है आज का सीपीआर से नीचे है, लेकिन मार्केट जो ओपन हुआ सीपीआर के नीचे हुआ है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एक बायस हो जाता है, मार्केट जो है सीपीआर के नीचे जाएगा। तो अगर आपने मेरा सीपीआर का प्रेडिक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिंक दिया हुआ है, आप जाके हर एक वीडियो देख सकते हो। तो अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर। देखो निफ्टी में सबसे पहले जो ओपनिंग कैंडल हुआ था वो था ग्रीन कैंडल, एंड बैंक निफ्टी में भी सबसे पहले जो ओपनिंग कैंडल हुआ था वो था ग्रीन कैंडल। दोनों ही आपका वर्जिन सीपीआर के ऊपर ओपन हुआ था। तो ये जो वर्जिन सीपीआर मैंने चार्ट प्रिपरेशन वीडियो में मार्क किया था, ठीक है। तो दोनों ही आपका चार्ट लाइक वर्जिन सीपीआर के ऊपर ओपन हुआ था। तो आप एंट्री कहाँ पे लोगे यहाँ पे? देखो सबसे पहले आते हैं निफ्टी के ऊपर। देखो निफ्टी में उसके बाद ये फर्स्ट कैंडल आपका ग्रीन कैंडल था जो कि वर्जिन सीपीआर से सपोर्ट लेके गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कैंडल जो था ये था, ठीक है। तो आप एंट्री कहाँ पे लोगे? देखो सबसे पहले बात तो आप यहाँ पे आपका जो परफेक्ट एंट्री होगा वो मैं आपको बता दूँ। देखो एक है जो कि आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, इस सेकेंड कैंडल का टेल पे आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा इस वर्जिन सीपीआर के नीचे, क्योंकि वर्जिन सीपीआर से सपोर्ट लेके मार्केट जो है ऊपर गया है लाइक ग्रीन कैंडल। एंड सेकंड थिंग, मार्केट जो है गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन होने के बावजूद फर्स्ट कैंडल ग्रीन हुआ है। जैसे कि मैं गैप अप में भी बोलता हूँ कि गैप अप जब होगा लेकिन फर्स्ट कैंडल रेड होगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है कि मार्केट जो है थोड़ा रैपिडली नीचे आएगा। तो आज भी था, लेकिन फर्स्ट कैंडल ग्रीन था, एंड सेकंड थिंग जो था आपका वर्जिन सीपीआर के सपोर्ट में था। तो आप सेकंड कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन ये आपका लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि आप देख सकते हो सामने ही आपका प्रीवियस डे लो का सपोर्ट है। सो प्रीवियस डे लो का सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुआ है पहले, राइट। तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर गया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट थोड़ा देर के लिए कंसोलिडेशन मोड पे था, उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। उसके बाद मार्केट इस ऊपर गया, तो ये आपका पहला एंट्री हो सकता है, लेकिन ये आपका लो प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पर फिर भी ट्रेड करते हो, ये गलत ट्रेड नहीं है, सही है, लेकिन ये आपका एकदम लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड साबित हो सकता है, क्योंकि ये वर्जिन सीपीआर से सपोर्ट से तो है, लेकिन सामने ही आपका ये आपका प्रीवियस डे लो है। ये अगर ऊपर होता थोड़ा तो आप एंट्री ले सकते थे यहाँ पे, उस पर कोई गलत नहीं है, आपका रिस्क रिवर्ट सही से नहीं होगा। अब आते हैं सेकेंड टाइम। देखो मार्केट क्या हुआ, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा देर मार्केट जो है कंसोलिडेशन मोड पे था। उसके बाद सेकेंड टाइम मार्केट जो है वर्जिन सीपीआर के पास आया, उसके बाद फिर वर्जिन सीपीआर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। तो सबसे पहले तो ये जो है ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आप एंट्री नहीं लोगे। क्यों एंट्री नहीं लोगे? क्योंकि देखो ये सेम ग्रीन कैंडल अगर इस कैंडल के नीचे आता, इस कैंडल के नीचे आके अगर सेम ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन देता तो आप एंट्री ले सकते थे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस सही जगह पे, कैलकुलेटिव जगह पे होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप एंट्री लोगे आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसी के अंदर आपको सबसे पहला बात तो है मार्केट जो है कंसोलिडेशन मोड पे था यहाँ पे, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर इधर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। तो आपका पहला एंट्री कहाँ पे होगा? आपका पहला एंट्री होगा जब, और एक बात यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज भी ऊपर था, ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता था। तो आपका जो पहला एंट्री होगा जो कि एक सही तरीके से एंट्री होगा वो होगा इस प्रीवियस डे लो को जब इस ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया, इस कैंडल के अंदर आपका एंट्री होगा जो कि होगा परफेक्ट एंट्री। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले तो ये कंसोलिडेशन मोड था, कंसोलिडेशन मोड के बाद ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, आप देख सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ हमेशा कि आफ्टर कंसोलिडेशन इफ देयर इज अ ब्रेकआउट, दैट ब्रेकआउट विल बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट एवर, राइट। सो ये आपका सबसे पहले तो कंसोलिडेशन मोड के बाद आपका ब्रेकआउट हुआ निफ्टी में। एंड सेकेंड थिंग क्या हुआ, ये आपका प्रीवियस डे लो था, ठीक है। सो प्रीवियस डे लो के बाद जब ये कैंडल उठा
ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का जो है, बहुत नोविस ट्रेडर का इस जगह स्टॉप लॉस वो लोग लगा के बैठे हैं इसके ऊपर, क्योंकि बहुत लोग इस जगह पे शॉर्ट करके बैठे हैं। वो जो नोविस रिटेलर्स जो होता है, जिसको लाइक मार्केट इमोशंस, मार्केट साइकोलॉजी एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं रहता है, वो लोग क्या किया है, वो लोग इस जगह पे आने के बाद मार्केट को शॉर्ट किया है। ठीक है, उन लोगों ने ये सोचा कि इस बार मार्केट इधर आके नीचे गया तो सेकेंड टाइम भी मार्केट सेम जगह पे आके नीचे जाएगा। तो दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, राइट्स। लाइक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको पता रहता है कि मार्केट कहाँ पे जाकर ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं करोगे, आप वेट करोगे कि कब आपका जो कैंडल है वो ब्रेकआउट होगा। तो सबसे पहले आपका एंट्री होगा इस कैंडल पे। ठीक है, ये आपका कैंडल पे एंट्री होगा। आपका स्टॉप लॉस जो होगा, आप स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे ही रख सकते हो, नहीं तो आप इस प्रीवियस डे का जो ये है, लाइक ये जो ब्रेकआउट लाइन जो है, ये आपका ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट के नीचे आप स्टॉप लॉस इधर भी रख सकते हो और इधर भी रख सकते हो। आपका टारगेट पॉइंट जो होगा बैक टू सीपीआर होगा, लेकिन अब सीपीआर तक नहीं गया, लेकिन हाँ 1:2 आपका मीट कर ही दिया है कैंडल ने। ठीक है, तो ये था आज का निफ्टी का ट्रेड। आपका टारगेट पॉइंट ये सीपीआर होगा, नहीं तो 1:2। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखो बैंक निफ्टी के ऊपर जो था, बैंक निफ्टी के ऊपर भी सेम था। पहला कैंडल जो था ग्रीन कैंडल था, जो कि वर्जिन सीपीआर एंड यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, जिसके साथ ब्रेक करके ये ओपन हुआ, राइट। तो यहाँ पे आप पहला बात तो लॉन्ग एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि सामने ही आपका ये है, राइट, ये आपका पिवट है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये फिर से नीचे आया। लाइक फर्स्ट कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल स्लो में आया। उसके बाद ये कैंडल ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन दिया, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ग्रीन कैंडल के लो पे आके ये आपका यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन कैंडल दिया। आप सेकंड इस टेल कैंडल पे एंट्री ले सकते हो, अगर आपका स्टॉप लॉस सही बैठता है तो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, एंड आपका जो टारगेट पॉइंट होगा वो होगा बैक टू दिस डेस हाई, राइट। सो फर्स्ट एंट्री आप इस जगह पे ले सकते हो, अगर आपका रिस्क रिवर्ड मैच करेगा तो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया तो मुझे नहीं पता यहाँ पे रिस्क रिवर्ड के बारे में, लेकिन देख के तो लगता है कि हाँ 1:2 मैच कर सकता है। तो आपका एंट्री होगा यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस होगा इस जगह, और आपका जो टारगेट प्रॉफिट जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे। ये एक हो गया। उसके बाद आते हैं आपका सेकंड एंट्री बैंक निफ्टी में कहा होगा, जो कि एकदम देख के आप समझ सकते हो। सबसे पहले तो कंसोलिडेशन मोड पे था, निफ्टी भी इस समय था एंड बैंक निफ्टी भी था। तो बैंक निफ्टी में पहला लाइक इनिशियल डे हाई जो है, इनिशियल डे लो पे आपने एंट्री लिया, यहाँ पे टारगेट आपका होगा, एंड सेकंड जो होगा ये आपका इस जगह पे आप एंट्री लोगे। इनिशियल डे हाई पे आके आप देख सकते हो ये आपका कंफर्मेशन रेड कैंडल था, तो इस जगह पे आपका एंट्री होगा, इस टेल पे या फिर इस ग्रीन टेल पे आपका एंट्री होगा। आपका स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर, एंड आपका जो प्रॉफिट टेकिंग होगा वो होगा बैक टू डे स्लो। ठीक है, और इस जगह फिर थर्ड टाइम आप यहाँ पे एंट्री मत लो, क्योंकि सेकंड टाइम के बाद आपका ये जगह जो है थोड़ा वीक हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है कि ब्रेकआउट का चांसेस रहता है। ठीक है, और उसके बाद और हाँ, निफ्टी में मैं और एक बात बोलना भूल गया। ठीक है, अगर आप इस जगह पे एंट्री मिस करते हो तो आप सेकंड एंट्री कहाँ पे ले सकते हो, आप मूविंग एवरेज के सामने, मूविंग एवरेज के रिट्रेसमेंट पे आके जब ये ग्रीन कैंडल आपका फॉर्म किया कंफर्मेशन कैंडल, देन आप मूविंग एवरेज के सामने एंट्री ले सकते हो, लेकिन लो प्रोबेबिलिटी होता है। इस मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई सपोर्ट रहता है तो आपका हाई प्रोबेबिलिटी रहता है, लेकिन अगर आप इस पर मिस करते हो चांस तो आप यहाँ पे ले सकते हो, और इस कैंडल ग्रीन कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट जॉइंट पॉइंट जो होगा सेम होगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी पर भी आप देख सकते हो आफ्टर कंसोलिडेशन देयर इज अ ब्रेकआउट। सो आप आफ्टर कंसोलिडेशन देयर इज अ ब्रेकआउट, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में आज आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि आप अगर इस कैंडल पे एंट्री लोगे, ठीक है, अगर आप इस कैंडल पे एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन आप बैंक निफ्टी में उस जगह पे एंट्री नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले आपका कंसोलिडेशन जो था, ये आपका कंसोलिडेशन था। आप देख सकते हो आफ्टर कंसोलिडेशन जो ब्रेकआउट हुआ है, वो ब्रेकआउट आपका पैराबोलिक ब्रेकआउट था, राइट। ये एक ग्रीन कैंडल, सेकंड टाइम ग्रीन कैंडल एंड थर्ड टाइम ग्रीन कैंडल। आप देख सकते हो मूविंग एवरेज जो था, मूविंग एवरेज से वो कितना दूर था। आप निफ्टी का ब्रेकआउट देखो, निफ्टी का ब्रेकआउट भी आपका फर्स्ट कैंडल एंड सेकेंड कैंडल जो ब्रेकआउट था, उसके बाद जो था, उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेशन मोड पे गया था, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी में जो था, बैंक निफ्टी में उसके बाद ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल में हमेशा बोलता हूँ जो पैराबोलिक मूव होता है, 3 कैंडल जब बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल होगा या रेड कैंडल होगा, उसके बाद आप कोई भी ब्रेकआउट पे एंट्री मत लेना। क्योंकि अगर 2 कैंडल होगा फिर भी ठीक है, लेकिन 3 कैंडल लगातार अगर बड़ा बड़ा ग्रीन या रेड कैंडल होगा और उसके साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो आप एंट्री मत लेना। निफ्टी में 2 कैंडल था, 3 कैंडल नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो इस कैंडल के बाद ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा कैंडल, तो आप यहाँ पे एंट्री
नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपने एंट्री ले लिया तो ठीक है, अगर आप एंट्री लेकर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और यहाँ पे आपका ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आपने ट्रेड ठीक ही किया है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका प्रोबेबिलिटी लो हो जाता है अगर आप पैराबोलिक ब्रेकआउट में एंट्री लेते हो तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप सेकंड एंट्री कहाँ पे लोगे, बैंक निफ्टी, थर्ड एंट्री कहाँ पे लोगे, बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखो थर्ड एंट्री जो लोग है मूविंग एवरेज के पास आया, मूविंग एवरेज के पास आके ये जो ग्रीन कैंडल है ये आपका यहाँ पे फिर से कैंडल, ग्रीन कैंडल जो है कंफर्मेशन दिया। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, रीजन ऑफ कैंडल के नीचे होगा, और आपका टारगेट पॉइंट जो होगा ये आपका बैक टू रेजिस्टेंस, लाइक जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपका टारगेट पॉइंट होगा, राइट। तो आपका ये वाला आपका इस कैंडल पे आप एंट्री लोगे, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि स्टॉप लॉस जो है आपका हिट हो गया, लेकिन अगर आपने मेरा हाउ टू सेव स्टॉप लॉस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो। वहाँ पे मैंने कुछ 4 ट्रिक्स के बारे में मैंने बात किया है, जहाँ पे जिसको अप्लाई करने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस जो है सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद जब इस जगह पे आके ग्रीन कैंडल फिर से कोई कंफर्मेशन देगा आप इस जगह पे एंट्री ले सकते हो। ये जो आपका ग्रीन कैंडल आपका होगा ये आपका फिर से आप एंट्री ले सकते हो, एंड स्टॉप लॉस जो होगा इसके नीचे आप रख देना, एंड टारगेट जो होगा बैक टू दिस रेजिस्टेंस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो दैट हाउ टू प्ले इन द मार्केट, एंड कहाँ पे आपको एंट्री, कहाँ पे आपको एग्जिट लेना है, कहाँ पे एंट्री एग्जिट नहीं लेना चाहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट वीडियो का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।